गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और है हमारे पास में टीजीटी लाइब्रेरी 2023 का पेपर, जिसमें आज हम करने वाले हैं आईसीटी के 10 क्वेश्चंस। और ये 10 क्वेश्चंस आपको ऐसे समझाने वाली हूँ मैं कि बिल्कुल दिमाग में छप जाएंगे और आप इनको तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का क्या काम है। ठीक है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ राउटर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। क्या वह वेब पेज को दर्शाने का काम करता है, क्या वह डिवाइस को बिना तार जोड़ने कनेक्ट करने का काम करता है, या फिर नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करता है, या फिर कई डिवाइसों को इंटरनेट एक्सेस देने का काम करता है। ठीक है, टू डिस्प्ले वेब पेजेस, टू कनेक्ट डिवाइसेस वायरलेसली, टू मैनेज नेटवर्क सिक्योरिटी सॉरी, या फिर टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू मल्टीपल डिवाइसेस। तो सबसे पहले राउटर होता क्या है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगी, फिर शायद आपको पता चल जाए कि राउटर क्या करता है। तो देखो, ये डिवाइस दिख रहा है आपको वाइट कलर में, तो इसी को ही राउटर हम कहते हैं। और ऐसा डिवाइस आपने पक्का कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा कि किसी ऑफिस में, स्कूल में, बड़ी मतलब स्कूल के ऑफिस में कहीं तो देखा होगा। तो इसका काम क्या होता है? तो इसका काम जो होता है ना, वो होता है कि कई उपकरणों को वो क्या करता है, इंटरनेट से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, एक ही इंटरनेट कनेक्शन साझा करने का क्या करता है, वो अनुमति देने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं, है ना। और ये क्या करता है कि विभिन्न नेटवर्क, मतलब बहुत सारे डिफरेंट नेटवर्क के बीच में क्या करता है, डेटा पैकेट, है ना, उसको क्या करता है, निर्देशित करके नेटवर्क ट्रैफिक को क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। और यह सुनिश्चित करता है कि डेटा सही जगह पहुंच सके। आ रही है बात समझ में? ठीक है, और ये क्या है कि एक ही नेटवर्क पर उपकरणों को आपस में संवाद करने और फाइलें साझा करने में क्या करता है, मदद करता है। आया समझ में? राउटर क्या करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि कई डिवाइसों को इंटरनेट एक्सेस देने का काम करता है, इंटरनेट कनेक्शन साझा करना। ठीक है, एक राउटर क्या करेगा, एक राउटर जो है क्या करता है, बहुत सारे डिवाइसेस, जिसमें आपके कंप्यूटर आ सकते हैं, आपका स्मार्टफोन आ सकता है, ठीक है, आपका टैबलेट आ सकता है, इन सबको क्या करता है, इंटरनेट से जोड़ने का काम करता है। आया समझ में? यही है राउटर का काम। ठीक है, और एक और चीज़ इसमें होती है, क्या होती है कि जो आपका लैन टाइप का जो नेटवर्क होता है ना, ठीक है, तो वो क्या करता है, उपकरणों के बीच में क्या करता है, स्थानीय नेटवर्क, यानी कि आपका लैन जो है वो स्थापित करने का काम कर सकता है ये। ठीक है, जिससे फाइलें और सॉफ्टवेयर हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को साझा कर सकते हैं। आई होप इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी होगा आपके लिए राउटर के लिए, और आप बैक जाके इसको अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या, फोर्थ वाला। नेक्स्ट है कि HTTP का अर्थ क्या है। ठीक है, देखो जितने भी आपके जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं उसको तो आपको एक तरीके से रट्टा ही मारना है रोज़। अगर मेन जो आपके क्या कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, अगर आप उनको रोज़ थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे ना, तो आपको हो जाएगा, वो अच्छे से याद हो जाएगा। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मुझे आया था इसके आगे का S, तो S से क्या होता है, सिक्योर होता है कि सर्विस होता है। ठीक है, तो मतलब TGT इंग्लिश के पेपर में HTTPS तक पूछ लिया था उन्होंने, और इसमें लाइब्रेरी की इसमें इन्होंने सिर्फ P तक का ही पूछा है। आगे है, विनाइल शीटों पर बड़े आकार के मानचित्रों को प्रिंट करने के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित से किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर प्रिंटिंग लार्ज साइज्ड मैप्स ऑन विनाइल शीट्स। ठीक है, विनाइल शीट मतलब बहुत बड़ी बड़ी शीटें। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, एक विनाइल शीट है। ठीक है, तो इसको इतने बड़े को प्रिंट करने के लिए आप कौन सा प्रिंटर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो क्या वह डॉट मैट्रिक्स होगा, क्या वह बारकोड प्रिंटर होगा, क्या वह लेज़र प्रिंटर होगा, या प्लॉटर होगा। तो देखो डॉट मैट्रिक्स क्या होता है, आप कभी भी जाके टिकट कटवाया है, मतलब रेलवे क्या कह सकते हैं, टिकट काउंटर पे जाके कभी टिकट कटवाया हो, तो जो टिकट आपने देखा होगा, रेलवे का टिकट जो देखा होगा, वो जिस प्रिंटर से प्रिंट होता है ना, उसको हम कहते हैं डॉट मैट्रिक्स। या फिर आपने कभी पॉलिसी करवाई हो और आपको वो एक छोटी सी LIC की पॉलिसी करवाई हो और छोटी सी वो ब्लू कलर की आपको रसीद देते हैं, ठीक है, उस तरीके के जो कागज़ होते हैं ना, वो किस पर होते हैं, तो वो डॉट मैट्रिक्स पर प्रिंट होते हैं। ठीक है, बारकोड प्रिंटर क्या होता है, बारकोड इतना कॉमन यूज़ में नहीं आता है, क्योंकि सिर्फ वो बारकोड वाली चीज़ों को ही प्रिंट करने के काम आता है। ठीक है, बताती हूँ, एक सेकेंड।
देखो ये प्रिंटर देख रहे हो आप, इसमें देखो ये जो फोटो निकला है ये क्या है, बारकोड है। छोटा सा एक प्रिंटर है तो इसी को कहते हैं बारकोड प्रिंटर, ठीक है। अब इसको आपके दिमाग में बिल्कुल बिठा लो कि बारकोड प्रिंटर इस तरीके का दिखता है। तो बारकोड प्रिंटर भी नहीं हो सकता है ना। लेज़र प्रिंटर क्या होता है, लेज़र प्रिंटर आपके जो नॉर्मल प्रिंटर्स होते हैं, हमारे जो नॉर्मल कागज़ जो प्रिंट करने के काम आते हैं, कलर प्रिंटर्स या फिर ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर्स, उनको लेज़र प्रिंटर्स बोला जाता है। तो बचा क्या हमारे पास में, प्लॉटर। तो जो मैंने आपको फर्स्ट फोटो दिखाई थी बड़ी सी शीट के साथ, वही है हमारा क्या, प्लॉटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, प्लॉटर, ठीक है। प्लॉटर इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी साइबर सुरक्षित, देखो साइबर सुरक्षा से भी क्वेश्चन बना था, मुझे भी आया था, ठीक है। तो क्या होगा, साइबर सुरक्षित प्रक्रिया मानी जाएगी 2 फैक्टर प्रमाणीकरण का प्रयोग करना। प्रत्येक पोस्ट पर नियमित रूप से कमेंट करोगे तो आपका साइबर सुरक्षित आप हो जाओगे। प्रत्येक ट्रिप के फोटो को सोशल मीडिया पर नियमित रूप से अपलोड करोगे तो आपकी साइबर सिक्योरिटी हो जाएगी। या फिर प्रयोग की आसानी के लिए सभी अकाउंटों का एक ही पासवर्ड रखोगे, क्या हो जाएगा। तो देखो ये तीनों तो नेगेटिव ही है ना, तीनों ही नेगेटिव जा रहे हैं। और बचा क्या हमारे पास में, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो ये आपने बहुत बार कोई सा फॉर्म भरने के लिए भी या फिर जहाँ पर भी OTP का उपयोग आता होगा, मतलब OTP वाला सिस्टम होता होगा, वहाँ पर 2FA, जैसे व्हाट्सएप पे भी बहुत बार होता है, ठीक है। तो 2FA क्या होता है, जैसे आपने एक बार क्या किया, पासवर्ड डाला और फिर क्या हुआ कि आपसे OTP भी मांगा गया, आपके फ़ोन पर OTP आया, OTP भी मांगा गया, तो वो उस तरीके की चीज़ें क्या हो जाती है, आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। आया समझ में, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है आपके पास में क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त ऑडियो फाइल का एक एक्सटेंशन। देखो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस बनते ही है तो आप इनका ध्यान ज़रूर रखिएगा, ठीक है। एक्सटेंशन है क्या, वो GIF है, MP3 है, ऑडियो फाइल पूछा है ना, JPEG है या DOXCX है। तो इसका GIF तो क्या है, जो मूविंग फोटोज़ आपने देखे होंगे थोड़े सेकंड्स के लिए जो मूव करते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, GIF। JPEG नॉर्मल, और DOC क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए होते हैं, ठीक है। तो बचा के हमारे पास में MP3, आई थिंक बहुत कॉमन है ये, तो हम लोगों ने अगर जैसे ऑनलाइन डाउनलोड किया होगा कोई गाना वाना, तो वो उसमें भी पीछे की मतलब जब गाने का नाम मेंशन होता है लास्ट में MP3 भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है, .mp3। जैसे pagalworld.mp3 करके एक वेबसाइट हुआ करती थी, है ना। तो MP3 हमारा क्या हो जाएगा, ऑडियो फाइल एक्सटेंशन का क्या हो जाएगा, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑडियो फाइल एक्सटेंशन हो जाएगी हमारी। आगे है कि कंप्यूटर प्रणाली में कैश जो होता है वो किस काम में आता है, उसका पर्पस क्या है, ठीक है। क्या वो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है, क्या डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के काम आता है, क्या वायरस और वर्म्स जो होते हैं उससे सुरक्षा करता है, या फिर बार बार फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड डाटा को स्टोर करके परफॉर्मेंस में सुधार करना, क्या हो जाएगा। तो देखो कैश का काम क्या होता है कि मुख्य काम अक्सर क्या होता है, जो मतलब हम लोग अक्सर इस्तेमाल होने वाला जो डेटा होता है, ठीक है, उसका अस्थाई क्या करता है, रूप से उसको संग्रहित करता है, ताकि हम क्या कर सके, उसे बार बार मुख्य स्टोरेज जो होता है उससे बार बार लाना ना पड़े, ठीक है। तो वो उसको अपने आप में ही अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है। जैसे हमने किसी कंप्यूटर पे या फिर ऐप्स या फिर वेबसाइट पर क्या किया हो, मतलब जैसे कोई बार बार हम किसी वेबसाइट पर जा रहे हैं तो कैश क्या करेगा कि उसको स्टोर करके रख देगा, ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब जाए वहाँ पर तो वो जो प्रोसेस है उसकी खुलने की वो जल्दी हो जाए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला, कि बार बार एक्सेस डाटा को स्टोर करके परफॉर्मेंस में सुधार करना, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टोरिंग फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा, ठीक है। यहाँ परमानेंटली लिखा हुआ, अगर यहाँ पे टेम्परेरी होता तो भी हम एक बार मान सकते थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला। अगला है 27 की निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। क्या वो एक्रोबैट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, एडोब फोटोशॉप है, या मोजिला फायरफॉक्स है। देखो अभी तक आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। तो हाँ, लास्ट टाइम तो इजी ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस बार का कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इस बार तो इनको छटाई ही करनी है। तो क्वेश्चन मतलब पेपर जो है वो मॉडरेट टू हार्ड आ सकता है इस बार का, इजी तो नहीं ही होगा। तो ऐसे बिल्कुल मुगालते में मत रहना कि इजी पेपर आएगा, जैसे लास्ट टाइम बिल्कुल हलवा था वैसा इस बार निकल जाएगा, ठीक है। डरा नहीं रही हूँ, इट्स अ फैक्ट। आगे है एक्रोबैट रीडर क्या होता है, आपका क्या करता है एक्रोबैट रीडर। तो ये एक मुफ्त सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, PDF फाइल जो है, फाइलों को देखने, उनको प्रिंट करने
ठीक है, प्रिंट करने या फिर साइन करने, सिग्नेचर करने, या फिर क्या बनाने के लिए, एनोटेट करने के लिए, मतलब उनको समराइज़ करने के लिए या फिर साझा करने के लिए हम एक्रोबैट रीडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट होती है हमारी। ठीक है, स्प्रेडशीट है वो, तो उसमें भी आप वेब ब्राउज़ तो नहीं कर पाओगे। वेब ब्राउज़ मतलब इंटरनेट सर्फ करना। एडोब फोटोशॉप पे आप क्या करोगे, फ़ोटोज़ को क्या करोगे, एडिट करते हो, तो वहाँ पर भी आप वेब को ब्राउज़ नहीं कर रहे हो, एडिट कर रहे हो। ठीक है, और बचा हमारे पास क्या, मोज़िला फायरफॉक्स। तो जब नया नया इंटरनेट आया था तो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसका करते थे, मोज़िला फायरफॉक्स का। गूगल तो तब इतना नहीं था। मोज़िला फायरफॉक्स, उसके बाद ओपरा मिनी, उसके बाद यूसी ब्राउज़र था चाइना का, तो वो सब हम क्या करते थे, इंटरनेट सर्फ करने के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, गूगल का क्रोम होता है, गूगल इज़ अ सर्च इंजिन और क्रोम उसका वेब ब्राउज़र है। आगे है हमारे पास में 28। तो URL का देखो, इसमें 2 एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म पूछ लिए है। उधर HTTP था और इधर URL, और दोनों ही आई थिंक बहुत कॉमन नेम है। तो URL का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये मेरा पेपर नहीं है, जिनका भी पेपर है ये, उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, गलती की है, रेफरेंस नहीं आएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स क्या हो जाएगा, लोकेटर, इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड नहीं लगाना है आपको, आपको लगाना है क्या, सेकंड वाला। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कि एक पर्सन है यदलानी जैसल, एक ऐसे ओपन सोर्स क्या होता है जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फ्री में काम कर सकते हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट का हो या फिर कोई प्रेजेंटेशन बनाना हो। ठीक है, या फिर आपको कोई वेब ब्राउज़ करना हो या आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए हो, तो जो ओपन सोर्स होते हैं ना, वो आपको क्या करते हैं, फ्री में एक्सेस करवा देते हैं। ठीक है, आया समझ में। आगे है कि वो क्या कर रही है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तलाश कर रही है जिससे वो क्या कर सके, A4 साइज पेज पर प्रिंट करने के लिए मल्टीपल डॉक्यूमेंट बोला है। मल्टीपल डॉक्यूमेंट, इसको ध्यान रखेंगे, मल्टीपल डॉक्यूमेंट बोला है, प्रिंट करवाने के लिए सहायता कर सके उसकी। अब आप इन चारों में से किसका इस्तेमाल करोगे, तो देखो डॉक्यूमेंट बोला है, प्रेजेंटेशन नहीं बोला है। हम मोस्टली डॉक्यूमेंट के लिए किसका, MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल कब करते हैं हम लोग, जब हमको कोई प्रेजेंटेशन बनानी होती है। तो इसमें पावर पॉइंट यूँ भी नहीं आता, और ये ओपन सोर्स है भी नहीं, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जो भी आपका सिस्टम रहेगा, ठीक है, क्या कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो भी रहेंगे, लाइक लैपटॉप, फ़ोन है, माइक्रोसॉफ्ट के जो भी रहेंगे उसमें तो फ्री आएगा वो। बट आपको अगर दूसरे में चाहिए, दूसरे किसी चीज़ में चाहिए उसको, डिवाइस वर्ड नहीं आ रहा था, देखो डिवाइस में चाहिए तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें बाकी 3 क्या हो जाएंगे आपके, बाकी 3 ओपन सोर्स तो है, ये फ्री तो है, बट इसमें डॉक्यूमेंट वाला जो है, डॉक्यूमेंट आप किस में बनाओगे। ठीक है, तो इम्प्रेस जो है वो क्या है, पावर पॉइंट जैसा ही है, बट वो फ्री है। मतलब आपको अगर प्रेजेंटेशन फ्री में बनानी है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, इम्प्रेस का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, काल्क क्या करता है, जैसे एक्सेल जो है, एक्सेल हमारी क्या करती है, स्प्रेडशीट बनाती है ना, एक्सेल क्या करती है, स्प्रेडशीट बनाती है। तो काल्क का भी काम क्या है, स्प्रेडशीट बनाना, बट कैसा बनाना, तो फ्री में। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर है ये। बचा क्या हमारे पास में बचा है राइटर। तो राइटर का काम क्या है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना। ठीक है, लाइक MS वर्ड की तरह वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, आपका राइटर आंसर हो जाएगा, इनका पावर पॉइंट नहीं आएगा आंसर। ठीक है, और हो सकता है तब इतना डीप में नहीं पढ़ा हो किसी ने या पढ़ाया नहीं गया हो, बट इस बार अच्छे से पढ़ के जाना इस बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन कि CTRL-V किसी डॉक्यूमेंटेशन टूल का प्रयोग करते समय किस कीबोर्ड पर CTRL-V मतलब Ctrl+V की कॉम्बिनेशन को प्रयोग के लिए किया जाता है, प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। मतलब Ctrl+V का आप इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करेंगे, क्या मूव करने के लिए, कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, या पेस्ट करने के लिए। तो इस बारे में मैं लास्ट टाइम जब मेरा पेपर हम डिस्कस कर रहे थे तब मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था। तो Ctrl+V का हम इस्तेमाल करते हैं क्या, जो पेस्ट मतलब जो कॉपी किससे करते हैं हम, तो कंट्रोल आपका CTRL+C से हम कॉपी करेंगे, CTRL+X से हम कट करते हैं, और CTRL+V से हम उसको कहीं पर भी पेस्ट कर देते हैं।
और CTRL प्लस P से हम क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। ये तो 4 कीज़ आप ऐसे घोट के पी जाओ बिल्कुल, है ना। और उसका आंसर हो जाएगा क्या, 4th वाला Ctrl+V। और यहाँ हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी ख़त्म होते हैं। देखिए रीजनिंग मैं नहीं करवा पाऊँगी क्योंकि मेरे इस डिवाइस पे रीजनिंग करवाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मेरे पास वैसा कोई टूल ही नहीं है कि मैं रीजनिंग करवा सकूँ। कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, ना मेरे पास कोई टैबलेट है जिस पर मैं अपना मतलब बहुत स्पेस लेके और बारीकी से प्रिसीजन से मैं कुछ करवा सकूँ, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए आई एम रियली सॉरी, वरना मैं करवा देती आपको। तो हमारे पास इसके बचेंगे क्या, आपका जो हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन है वो बचेंगे, ठीक है। और अगर आप बोलो तो इसके टीचिंग एप्टीट्यूड भी हम कर लेंगे, हाँ कर लेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड भी हम कर लेंगे, क्या है उसमें, ठीक है। तो इसके हिंदी और इंग्लिश के भी मैं साथ में ही ले आऊँगी वो वीडियो। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।